हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो क्लास 10th का जो इंग्लिश की बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो भोली चैप्टर है 9 चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है उसमें जाकर आपको ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो पूरी बुक है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो चेक वहाँ पर। तो चलिए पढ़ते हैं। आपके जो पेज नंबर 54 पर दिया गया था रीड एंड फाइंड आउट, उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। कि जो भोली के पिताजी थे रामलाल जी, वो उसके लिए चिंतित क्यों थे। सो भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर एज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली के पिताजी इसलिए चिंतित थे क्योंकि ना तो भोली के पास गुड लुक्स थी, ना ही वो अच्छी दिखती थी, ना ही उसमें कोई बुद्धिमत्ता थी, इंटेलिजेंस थी। ही डिडंट नो हाउ ही वुड फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर। और भोली के पिताजी को ये भी नहीं पता था कि वो उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा कैसे ढूंढेंगे, ग्रूम कैसे ढूंढेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। तो भोली को किस रीजन से स्कूल भेजा गया था भाई। सो भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। तो भोली को स्कूल भेजने के पीछे रीज़न ये था कि अगर उसे स्कूल भेजा जाएगा तो उसके कुछ ना कुछ शादी होने के चांसेस हो जाएंगे। किस तरह से हो जाएंगे कि उसमें कुछ ना कुछ बुद्धिमत्ता आ जाएगी, वो कुछ ना कुछ समझने लायक हो जाएगी, क्योंकि उसका जो अगली फेस है और लैक ऑफ सेंस है उसकी वजह से तो उसकी शादी नहीं होने वाली है। इस वजह से ही उसे स्कूल भेजा गया था। पेज नंबर 55 पर है पहला क्वेश्चन, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। तो क्या भोली ने स्कूल में अपना पहला दिन एंजॉय किया था। Yes, Bholi enjoys her first day at school as she was glad to find so many girls almost her own age present there. तो भोली ने अपना पहला दिन जो है वो स्कूल में ज़रूर एंजॉय किया था। और क्यों एंजॉय किया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी कि उसकी ही उम्र की काफ़ी लड़कियां वहाँ पर प्रेजेंट हैं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसे ये भी आशा लगी थी, उसे ये भी होप लगी थी कि इनमें से कोई ना कोई तो मेरी दोस्त बन ही जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इस पेज का, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। तो क्या जो टीचर थी वहाँ की जिससे इन्होंने बात की थी भोली ने, वो इसके घर के लोगों से कुछ अलग थी। सो यस, शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम एज द टीचर वॉज पोलाइट एंड दिस टच्ड हर हार्ट। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। वो जो टीचर थी वो डिफरेंट थी उसके घर के लोगों से। और किस तरह से डिफरेंट थी, क्योंकि वो टीचर काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थी उसके लिए, और टीचर की बातों ने क्या है भोली के दिल को छू लिया था, इस वजह से वो डिफरेंट थी। अब पेज नंबर 58 पर रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है वहाँ पर, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो भोली के पिताजी ने बिशंबर का जो मैरिज का प्रपोजल था वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया था। सो भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट Bishambhar's marriage proposal because if they don't accept it, she would not be married for the rest of her life. तो भोली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिशंबर के साथ भोली की शादी का प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते, अगर वो मैरिज का प्रपोजल ना एक्सेप्ट करते, तो शायद भोली को पूरी जिंदगी अविवाहित ही रहना पड़ता, बिना शादी किए ही रहना पड़ता। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। तो वो शादी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकी या शादी क्यों नहीं हो सकी। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ग्रूम डिमांडेड डॉरी। तो शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो दूल्हा था, जो ग्रूम था, उसने क्या है दहेज की मांग कर ली थी। याद होगा चैप्टर में आया था 5,000 रुपये दहेज मांगा था। अब पेज नंबर 62 पर आपके थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, दैट भोली हैड मैनी apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home. तो यहाँ पर एक वर्ड आया है एप्रीहेंशंस। तो एप्रीहेंशंस का क्या मीनिंग होता है। एप्रीहेंशंस होते हैं या तो आप इसे डर कह सकते हैं या फिर किसी चीज़ की आशंका कह सकते हैं। तो भोली को डर था स्कूल जाने से, काफ़ी डर था स्कूल जाने से, लेकिन किस चीज़ से उसे बेटर फील होने लगा कि वो घर के अलावा किसी और अच्छी जगह पर जा रही है। सो भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस, उसे काफ़ी ज़्यादा डर था, काफ़ी ज़्यादा भय लग रहा था अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से। शी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। क्योंकि उसे याद है क्योंकि उसके पिताजी जो हैं वो उनकी गायें, जो पुरानी गायें थी लक्ष्मी, उसे भी एक दिन इसी तरह घर से ले गए थे और फिर बेच आए थे। When she got a clean dress, bath and oil was rubbed into her dry hair, only then she felt
दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। और जब उसे एक अच्छी सी साफ सुथरी सी ड्रेस पहनाई गई, उसके बालों में तेल लगाया गया, उसे नहलाया गया, उसके बालों को सुलझाया गया, तब उसे ये फील होने लगा कि हाँ, मैं अपने घर से किसी अच्छी जगह पर ही जा रही हूँ, मुझे बेचने नहीं ले जाया जा रहा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ अ लाइफ। तो भोली की टीचर जो है उन्होंने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी लाइफ को चेंज करने में। सो भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। तो भोली की टीचर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस तरह से प्ले किया है? क्योंकि एक तो भोली की टीचर का नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था और फ्रेंडली था, जिसकी वजह से वो भोली के दिल को छू गया। शी एनकरेज हर एवरी टाइम एंड वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर एंड सेड टू भोली टू पुट हर फियर्स ऑफ नॉट एबल टू स्पीक असाइड। अब वो हमेशा भोली को एनकरेज करती रहती थी, उसे सांत्वना देती रहती थी और हमेशा भोली को यही कहती थी कि तुम्हारा जो हकलाने वाला डर है, जो तुम धीरे धीरे से बोलती हो, उसे अपने दिल से निकालो और एकदम से अच्छे से बोलो। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली। अब जो भोली की टीचर थी उन्होंने भोली को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था, इस तरह से बदल दिया था कि अब भोली एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन गई थी, जो पढ़ भी सकती है, लिख भी सकती है और अच्छे से बोल भी सकती है, क्लियरली बोल सकती है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। अब यहाँ पर अनइक्वल मैच से क्या मीनिंग है? अनइक्वल मैच कौन था? बिशंबर नाथ, जिससे कि उसकी शादी हो रही थी। अनइक्वल मैच इसलिए कहा गया क्योंकि वो उससे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इक्वालिटी नहीं बन रही थी। तो भोली पहले इस अनइक्वल मैच के लिए एग्री क्यों हो गई थी और बाद में उसने इस शादी से इनकार क्यों कर दिया? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर। और इससे हमें भोली के बारे में क्या पता लगता है? So Bholi at first agreed to an unequal match because she was lucky to get a well-to-do bridegroom who owned a big shop, had a house of his own, and had several thousands in the bank. अब भोली ने पहले इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी थी इस अनइक्वल मैच के लिए क्योंकि उसे ये कहा गया था कि वो लकी है कि इस तरह का दूल्हा मिल रहा है जिसकी खुद की दुकान है, खुद का घर है और बैंक में पैसे भी हैं। मोरओवर ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी। और सोने पे सुहागा बात तो ये थी कि वो दहेज की मांग भी नहीं कर रहा। भोली ऑल्सो हर्ड हर मदर सेइंग दैट ही डिडंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। अब भोली की माँ ने तो ये भी बात बोली थी कि उस लड़के को यानी कि बिशंबर नाथ को उसके जो चेचक के दाग हैं, पॉक मार्क्स हैं और उसमें जो बुद्धिहीनता है उसके बारे में नहीं पता। इफ़ द प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्टेड आना था, थर्ड फॉर्म आनी थी। If the proposal was not accepted, she might remain unmarried all her life. और अगर वो लोग यानी कि भोली के पेरेंट्स जो है इस प्रपोजल को नकार देंगे तो क्या होगा? उसे हमेशा भोली को पूरी लाइफ ही क्या है, अविवाहित रहना पड़ेगा, अनमेरिड रहना पड़ेगा। She later rejected the marriage because the bridegroom demanded 5,000 rupees at dowry. अब भोली ने शादी के लिए बाद में इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि जो दूल्हा है उसने तो क्या है 5,000 रुपये की मांग कर ली थी दहेज के रूप में। ऑन सीइंग द फादर प्लीडिंग एंड ह्यूमिलेटेड शी डिसाइडेड नॉट टू मैरी हिम। और जब भोली ने ये देखा कि उसके फादर जो हैं वो उससे क्षमा याचना कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं और फिर ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं, यानी कि अपमान होता हुआ देखकर अपने पिता का, उसने क्या किया? शादी से मना कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। This tells us that she has self-respect and knows what is right or wrong and is able to take a wise decision. अब इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि भोली की भी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ये भी जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है और वो इस काबिल भी है, इस एबल भी है कि सही डिसीजन सही समय पर ले सके। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो क्या है? भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। तो भोली का जो रियल नेम है वो तो सुलेखा है। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग। अब ये तो हमें शुरुआत में ही बता दिया गया था, शुरुआती पैराग्राफ में ही, कि भोली का नाम सुलेखा है। बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज भोली कॉल्ड सुलेखा अगेन। लेकिन क्या हुआ कि पूरे के पूरे चैप्टर में भोली वर्ड यूज़ किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट और अंतिम पैराग्राफ में ही भोली का नाम जो है सुलेखा लिया गया था। वाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट ऑफ इन द स्टोरी? तो आपको क्या लगता है, क्या रीजंस रहे होंगे
कि स्टोरी के उस पॉइंट में वहाँ पर इसे सुलेखा बुलाया गया। तो क्यों बुलाया गया था, चलिए देखते हैं। द वर्ड भोली मीन्स अ सिंपलटन। अब भोली का रियल मीनिंग तो क्या होता है, सिंपलटन। सिंपलटन मैंने आपको चैप्टर में बताया था, एक ऐसा फुलिश पर्सन जिसे कि आसानी से किसी भी तरह मनाया जा सकता है, ट्रिक किया जा सकता है, ठगा जा सकता है। थ्रू आउट द स्टोरी शी हैड बीन अ सिंपलटन हार्डली एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन। अब पूरी की पूरी स्टोरी में उसे कैसा दिखाया गया है, एक सिंपलटन के रूप में दिखाया गया है, जो कि मुश्किल से ही अपना कोई ओपिनियन कहीं ना कहीं दिखाती है, या ना के बराबर ही था, हार्डली। द वर्ड सुलेखा मीन्स द पर्सन विद ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स। अब सुलेखा का जो रियल मीनिंग है वो तो क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसका कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेंस हो लेटर्स को लेकर, यानी कि लिखने बोलने को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुद्धिमत्ता हो। इन दिस स्टोरी दिस वर्ड हैज़ अ लार्जर मीनिंग ऑफ बीइंग अ लिटरेट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर इंडिविजुअल। लेकिन इस स्टोरी के अकॉर्डिंग तो इसका मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और क्या है, लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा होना, इंटेलिजेंट होना, और मैच्योर होना यानी कि अपनी बुद्धिमानी दिखाना। आफ्टर हर एजुकेशन बोली हैज़ रियली चेंज टू सुलेखा एंड हर असर्शन ड्यूरिंग मैरिज इज हर अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड दैट शी इज़ नो मोर अ बोली बट सुलेखा। और जब बोली की एजुकेशन हो गई थी तब बोली क्या है, सुलेखा के रूप में चेंज हो गई थी, और उसके जो एजर्शंस थे, एजर्शंस यानी कि जो दृढ़ कथन थे या निश्चय थे उसके, जिस तरह से वो बोल रही थी और जिस तरह से उसने मैरिज में अपने अनाउंसमेंट्स की थी, तो उसने दुनिया को ये दिखा दिया था कि वो अब भोली नहीं रह गई है, वो सुलेखा बन गई है, यानी कि वो भी एक पढ़ी लिखी है, उसमें भी सही डिसीजन लेने की क्षमता है, बुद्धिमत्ता है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।